अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। हमने जो है एलईडी बल्ब का बोर्ड डिज़ाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने बॉक्स लगाना है ये इस तरह। कलर ये लगा लेते हैं और इसमें अभी दो चार चीज़ें हैं आपने वो देखनी है। सबसे पहले होता है साइज। अब साइज जो है आपने कस्टमर से रिक्वायर्ड करना है कि कस्टमर क्या चाहता है कि किस साइज में है। अब ये जो बल्ब है ये है 6 वाट का, 5 वाट है, तो 5 वाट का बल्ब है। कम से कम जो है इसका जो साइज होगा वो होगा कोई 4 इंच या 3 इंच का बॉक्स डिज़ाइन होगा, 3 बाई 2 या इस तरह से। तो आप जो है पहले कस्टमर से रिक्वायर्ड करेंगे कि वो क्या चाहता है। तो 2.5 और मतलब 2.5 बाई 4 का जो है हम ये साइज लगाते हैं। कम से कम जो है ये इस साइज का बल्ब है। आप इसको इस तरह रख के भी देख सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह से होता है ये। तो ये जो है आपका फर्स्ट का जो मतलब कि ये है, ये आपका फर्स्ट का जो डिज़ाइन होगा बॉक्स का वो ये होगा। उसके बाद जो है इसकी होती है साइड। साइड जो आपने रखनी है इसकी वो भी सेम जो है इसी तरह ही होती है, क्योंकि ये बॉक्स नुमा होता है और थोड़ा सा फ़र्क होता है तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन ये इक्वल एक जैसा ही आएगा। उसके बाद आगे साइड वो भी एक जैसी है 4, क्योंकि ये बॉक्स इस तरह फ्लिप होना होता है तो ये सेम इक्वल ऐसे ही आएगा जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से हल्का सा ये वाला जो है आपने पट्टी लगानी है। कलर उसको ये कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, फिर साथ साथ इसकी सेटिंग होती जाएगी। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से लगाना है ये। अब आप करेंगे कंट्रोल Q और F10 जो है आपने लेना है। F10 जो आपने शेप टूल लेनी है और शेप टूल जो है यहाँ से आप लेके इसको करेंगे जूम। जूम करने के बाद जो है आपने ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से कर देना है और ये पॉइंट हल्का सा जो है इस तरह कर देंगे आप। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी की कॉपी बना के ले आनी है। इधर सेलेक्ट करेंगे C, ये इक्वल आ जाएगा इस साइड पे। उसके बाद इन दोनों की कॉपी बनाएंगे और इसको ले आएंगे नीचे, यहाँ से फ्लिप कर देंगे और यहाँ से रोटेट और ये ले आएंगे हम यहाँ पे। अब इसको इस पे सेट करना है तो सिलेक्ट करेंगे इसको C इक्वल सेंटर में, इसको सिलेक्ट, इसको शिफ्ट करके C इक्वल सेंटर में। तो दोस्तों ये जो है आपका टोटल मतलब कि इस तरह से आपका बॉक्स डिज़ाइन बनेगा। और कंट्रोल Q करेंगे, इसको थोड़ा सा आप कर्व करके इस तरह करेंगे, ये अक्सर इसी तरह से ही होते हैं। तो ये जो है आपका मतलब कि एक कलर कर देते हैं। ये आपका है जी बॉक्स डिज़ाइन, जिसमें कि काम हमारा होना है। तो इसका साइज़ का इशू नहीं होता, ठीक है। ये तो सेम साइज़ जो नीचे है 2.5 वो भी 2.5 ही है। यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा फ्लिप होता है जब ये कटिंग होता है, तो उसके लिए जो है मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। वरना जो जब कटिंग के लिए रखते हैं ये, तो ये साइज़ इस तरह से पूरा ही होता है। तो जब इसमें डाई कटिंग होती है तो वो अपने हिसाब से उस तरह कट जाती है, लेकिन डाई के लिए भी आपको इस तरह से ये देना पड़ता है, ये जो जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने एक जो है इसका फर्स्ट का जो पेज है वो जी ये वाला है। इसके ऊपर जो है हमने थोड़ा सा और सेटिंग करनी है। आपने यहाँ पे जो है इस तरह से साइज़ ले आना है। उसका साइज़ रखना है आपने 2.5 का, जैसे कि इसका बॉक्स का है। जब हमने इसको बंद करना होता है, ये इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे आप रखेंगे और इसके ऊपर जो है फिर आपने हल्का सा ये लेके जाना है। F10 जो है आपने प्रेस करना है इस तरह से, कंट्रोल करके F10, ये सेम आपका मतलब के ऊपर ये बन जाएगा इसी तरह से इक्वल। फिर आपने कॉपी बना लेनी है और यहाँ से ये चेंज कर देना है ये इस साइड पे। इसको जूम इन करेंगे और बिल्कुल इक्वल जो है आपने यहाँ पे ये लगा देना है। तो ये जो है हमारा मतलब कि इसको साइड पे कर लेते हैं। ये हमारा जो है टोटल उसका बॉक्स का डिज़ाइन और जिस तरह शेप होती है ये बन गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट का जो डिज़ाइन है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये जब आप फ्लिप करते हैं अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा किस तरह से फर्स्ट डिज़ाइन ये है कि ये है कि ये है, क्योंकि कस्टमर जब भी आएगा आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास सैंपल लेके आएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। जब आप फ्लिप करके उसको देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उसका। तो ये जो फर्स्ट का है हम इसको निकाल लेते हैं बाहर और इसका जो है हमने कलर स्कीम चीज़ें सारी जो है सेट करनी है इसके ऊपर। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है इसको काउंटर लगा देना है। कंट्रोल K करेंगे और इसको जो है अनग्रुप कर लेंगे काउंटर को।
यहाँ से आउटलाइन लगा देंगे। और ये अब जो कलर है हम लगाते हैं इसके ऊपर ब्लैक। ब्लैक लगाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें 60 जो है ये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा डार्क ब्लैक कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है आपने लेना है बॉक्स। उसमें जो है कलर आप ये लगा देंगे, यही ब्लू है, ब्लू लगाएंगे इस तरह से। और ये टूल लेके इसको इस तरह से मिक्सअप करेंगे। ये इसमें जो है दो कलर हमारे यूज़ हो गए, जैसे कि ब्लू और ब्लैक। अब क्या करना है, हमने इस चीज़ को हमने ले आना है यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे, ऊपर हो जाएगा ये। और इसको इस तरह से बड़ा करेंगे, F10 करना है आपने। इसके जो एक्स्ट्रा मतलब कि वो होती हैं चीज़ें, ये आपने क्रॉप कर लेनी है इसको। और शिफ्ट करके आपने इसको प्रेस करके इसको आपने बड़ा करना है चारों साइडों से। तो ये जो है हमारा इस पर बड़ा हो गया। अब क्या करना है, आपने इसको भी जो है थोड़ा सा जैसे वाजे कर देना, इसको नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद पावर क्लिप कर दे बॉक्स के अंदर ताकि वो बाहर ही ना आए। उसके बाद जो है हमारा ये टेक्स्ट है, ये हम टेक्स्ट ले आते हैं यहाँ पे। कलर इसका वाइट कर लेते हैं और सिंपली सी जो है इसका हम वो मतलब कि फाउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं जो सिंपल सा हो। ये फाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है छोटा कर लेते हैं। ये इसमें चार जो है जैसे फैसिलिटीज़ कहते हैं, खूबियाँ कहते हैं, वो हैं। इस पे आपने क्या करना है, पॉइंट बनाने हैं और पॉइंट का जो कलर है आपने वही रखना है ब्लू, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 2 कलर या 3 कलर मतलब कि ऐड करने हैं जैसे होता है, उसमें हमने इसको थीम देनी होती है। तो ये आप बॉक्स लगा लेंगे, एक एक बॉक्स को कॉपी करके इस तरह लगा लेंगे। थोड़ा सा इसको इस साइड पे कर देंगे और ये नीचे हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो हमारा टैक्स का था निज़ाम, ये हमने यहाँ पे नीचे रख लिया। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद वारंटी का है तो 1 ईयर ऑफ वारंटी और वार्ड हैं उसके, तो इसकी सेटिंग करनी है। आप कंट्रोल के करेंगे, पहले तो इसे जो है ये फाउंड दे देते हैं और यहाँ से जो है इसका चेंज केस कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि कैसी हमारी क्लास है। उसके बाद कंट्रोल के करेंगे, आप इसको जो है अनग्रुप कर लेंगे। अब अक्सर आप देखते हैं कि जो भी कंपनी का बल्ब वगैरह होता है, जिस तरह से भी होता है एलईडी बल्ब जो भी, तो उसका जो है यहाँ पे लोगो वगैरह होता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब एक सेट करना है तो लोगो हम कैसे सेट करेंगे। अब जो है हमारा वारंटी का आ रहा है और उसके बाद जो है सेटअप बल्ब का है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है ये दायरा, इस शक्ल में दायरा लगाने के बाद ऊपर वाला सेम कलर जो हमने लगाया था इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर देना है। जब ये पुट हो जाएगा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से आपने लगाना है बिट मैप। बिट मैप जो है आपने 500 का लगाना है। यहाँ पे के भी देख लें, यहाँ तक आसपास ठीक है। उसके बाद जो है हमने लेना है ब्लर टूल और यहाँ से कर देना है इस तरह से मिक्सअप। अब थोड़ा इसको और ब्लर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा और चेक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से टोटल इक्वल जो है मिक्सअप हो गया है। ओके करेंगे, राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप कर देंगे बॉक्स के अंदर। अब जो है इसको हमने आना है और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है इस तरह से और इसको इक्वल सेंटर में लगाना है इस चीज़ के। तो ये जो है हमने बल्ब का जो था ये हमने यहाँ पे सेटिंग करके लगा दी है कि शेड लगाने के लिए थोड़ा सा कलर आ जाए और ये भी थोड़ा वाजे हो जाएगा बल्ब यहाँ से। तो ये जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर से लगाना है एक वाइट बॉक्स, उसको कर देना है इस साइड पे सेंटर अलाइन सेलेक्ट करके सी, ये इक्वल सेंटर में आ जाएगा। कलर जो है हम उसको ये लगा लेते हैं, इसको शिफ्ट अप कर देंगे ऊपर और ये जो है इसके सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम खुद सेंटर में करेंगे। तो ये लगाने के बाद जो है एलईडी और बल्ब और ये 5 वाट ये सारे जो है हमने इसमें सेट करने हैं। उससे पहले जो हमने इसमें सेटिंग करनी है वो ये है कि हमने 1 ईयर वारंटी को जो है थोड़ा वाजे करके हमने यहाँ पे लगाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इस तरह से ये लगाना है। ये लगाने के बाद आपने यहाँ से पॉइंट बना लेने हैं, 11 पॉइंट हो गए जैसे। उसके बाद थोड़ा सा हम इस पॉइंट को निकाल देंगे, ये जैसे स्टार बनता है, कंट्रोल के साथ ऊपर करें चाहे नीचे करें, इस तरह से पॉइंट निकल जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से आना है और ये जो है फ्लिट स्क्रॉल इधर आ जाना है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। तो हल्का देखें इस तरह से मिक्सअप हो गया। अब यहाँ से कम करते जाएंगे तो कम होता जाएगा। ये देखें इस तरह जो है ये फ्लिप करेंगे और ये आपकी शेप जो है इस तरह से बन जाएगी।
अगर कम करनी है तो कम करेंगे तो कम हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ तक जो है इसका ये कलर लगा के इसको इस तरह से फ्लिप कर देते हैं और ये यहाँ पे लगा लेते हैं। अब क्या करना है हमने कि जी प्रेस करना है और इधर जो हम कलर है वो ये लगाते हैं। ये भी इन्हीं में से ही कलर है, ये जो ठहरे हुए हैं, तो ये कलर लगाते हैं हम। इसको फुल कर देते हैं और यहाँ पे ये फिर कलर ऐड करते हैं। इधर फिर हम वही लाइट या ऐड करते हैं। ये दो कलर इस तरह से ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है ये दायरा, इसके अंदर सेलेक्ट करना है। इस दायरे को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से कॉपी और ये इस पर करना है क्लिक, तो आपका सेम कलर जो है इस पर लग जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लाइट डार्क करेंगे और उसके बाद एक और दायरा लगा लेंगे। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये दो लगा के ये इस तरह इसको इक्वल बड़ा कर देंगे। तो ये जो है आपका डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। इसके ऊपर इसको आपने क्या करना है, ड्रॉप शेडो लगानी है। हल्की सी कंट्रोल के अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद जो है हमने क्या करना है कि इसका जो हमने ये लगाया था, आपने F12 प्रेस करके 1 की लगा देनी है आउटलाइन। 0.5 की लगा देंगे, छोटा है। कंट्रोल के करेंगे, ईयर्स अलहदा, वारंटी अलहदा और 1 अलहदा। तो 1 को हम ले आएंगे सेंटर में, शिफ्ट अप ऊपर और इसको कर देंगे बड़ा। फाउंड को भी बोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा जो है 1 आ गया। अब ईयर्स है और ये है, इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से चेंज केस कर लेते हैं। अब वारंटी को हमने सिलेक्ट करना है, फिट टू, और ये हमने जो है फिट टू इस तरह करना है। इसकी गुलाई के अंदर शिफ्ट अप करेंगे, ऊपर हो जाएगा और यहाँ से आपने 5 का लगा देना है या 6 का लगा लेना है, जो है एक फाउंड 6 का जो हमारा ये फाउंड लग जाएगा। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 का इसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जो है फिट टू, ये इसकी इस जगह पे आ जाएगा, शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा। यहाँ से आप फ्लिप करेंगे, ये फ्लिप हो जाएगा। अब फिर एक साइड यहाँ से फ्लिप करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा। F10 करना है आपने और इसको जो है हल्का सा हमने खोल देना है। तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं, इस टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो है एक जैसे लोगो होता है 1 ईयर वारंटी का, तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया। तो ये आपने इस साइड पे लगा देना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि वाज़ेह हो गया ये। तो ये जो है हमारा लोगो इस साइड पे आ गया। उसके बाद जो हमारा मेन काम रहता है वो है जी LED बल्ब और क्या कहते हैं इसको। तो इसका जो है आपने सेटिंग करनी है। यहाँ से कोई फाउंड देखना है, जैसे ये देख लेते हैं, ठीक है। बल्ब को हम ले आते हैं नीचे। LED का टेक्स्ट जो है हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से चेंज केस, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इस चीज़ को छोटा करके यहाँ से हम थोड़ा सा खींच देंगे और इन दोनों को हम ले आएंगे यहाँ पे। LED ये हो गया जी बल्ब, इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने कलर लगाया था, इस कलर को आपने लाइट सेलेक्ट करना है, ये वाला इस तरह से। लाइट सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको खोल देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है चीज़ें हैं उसमें पूरी आएँ। अब फिर आपने इसी बॉक्स को जो है अंदर करके कॉपी करनी है और इसका जो कलर है वो आप ये लगाएंगे और थोड़ा इसको भी लाइट ही करेंगे। लाइट इस तरह से करना है कि ये कलर लगा के आप यहाँ से आके या तो ये कम कर दें या फिर ये जो ऑप्शन होता है आपको यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। तो हम ये ऑप्शन करके थोड़ा लाइट कर लेते हैं और शिफ्ट अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा, और ये शिफ्ट अप करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है इस तरह से हमारा ये आ गया। अब हमने सेलेक्ट करना है इसी चीज़ को 5 वाट, ये हम ये भी इसके नीचे दे देते हैं और इसको थोड़ा सा जो LED बल्ब था इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बोल्ड करेंगे और वाट और ये जो है टोटल अपर केस में कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा। यहाँ आपने लगाना है बॉक्स, कलर उसमें आप लगा देंगे ये वाला और इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इस ऊपर वाले में, इसको ले आएंगे और यहाँ पे जो है बड़ा कर देंगे। अब अगर जो है इसका फाउंड हम रिबोर्ड वाला लगा दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसको सेलेक्ट करके ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो है हमने इसको क्या करना है, LED बल्ब को इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और वार्ड्स को भी थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर लेते हैं। और जो हमने ये कलर लगाया है ये वाला येलो, इसको थोड़ी सी पट्टी को हम बारीक कर लेंगे, थोड़ी हल्की सी ही हो, और ये यहाँ कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा टच देना है, वो इस तरह से कि हमने बनाना है यहाँ पे इस तरह से बॉक्स।
थोड़ी सी हमें सेटिंग इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो बॉक्स बना लिया, इसको वाइट कर लेते हैं। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल क्यू करना है और यहाँ से शेप टूल लेना है। शेप टूल लेने के बाद आपने यहाँ से कंट्रोल करके ये इस तरह से कर देना। उसके बाद यहाँ से पकड़ेंगे और ये इस तरह से कर देंगे। अभी सेम इक्वल जब नहीं होता तो उसके लिए वही होता है कि आपने इसके सेंटर में जो है लाइन लगा के इसको कर देना है ट्रिम। ट्रिम करने के बाद इसको यहाँ से कर देंगे डबल और कर देंगे वेल्ड। तो ये जो है हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है हमने लगाना है गोल सा ये, इस पर भी कलर कर देते हैं वाइट। जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है ऊपर आप कलर करेंगे ये वाला वाइट को थोड़ा ऊपर कंट्रोल डाउन पे करेंगे। अब ये आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये यही महसूस हो रहा है कि जैसे कि हम अक्सर बल्ब देखते हैं लगे हुए, तो इस तरह से ये बल्ब का टच आ रहा है। ठीक हो गया दोस्तों, ये आपने इस तरह से करना है। उसके बाद इसको जो है हमने अभी सेटिंग जो करनी थी, थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आते हैं क्योंकि जगह तो हमारे पास पड़ी हुई है, और इन चीज़ों को हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके छोटा कर देते हैं। अब हमारे पास जो सेटिंग है वो ये है, इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ये लाइट की, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें और आपको सीखने को मिल जाएंगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको भी। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है इसी की हमने बनानी है कॉपी। यहाँ पे कॉपी बन गई। F10 लेना है आपने, थोड़ा सा यहाँ से खोल देना है और थोड़ा सा यहाँ से खोल देना है। ये पॉइंट आप यहाँ से कर देंगे डिलीट। उसके बाद आपने ये लेना है टूल और यहाँ से इसको करना है इस तरह से मिक्सअप। तो अब ये जो है उसकी लाइट्स पड़ रही है और बल्ब को थोड़ा सा हम वाजे करेंगे, जी प्रेस करके उसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ताकि उसका जो चीज़ें हैं वो नज़र आएँ। तो ये इस तरह से हमने इसके ऊपर ये लगा दिया LED बल्ब, और बल्ब जैसे वो लगा हुआ होता है उसकी हमने रोशनी जो है ऊपर से वो ऐड कर दी। यहाँ से हम लगाएंगे जैसे ऊपर उसकी केबल वगैरह लगी हुई होती है, वाइट लाइन और कलर उसका वाइट कर देंगे और सेलेक्ट करके C, तो ये उसके सेंटर में आ जाएगी लाइट। थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये जो है इस तरह से आपका LED बल्ब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसमें कलर लगाना है ब्लैक। ब्लैक लगाने के बाद आप जी प्रेस करेंगे और यहाँ से यही कलर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हमने नीचे वाले उसमें लगाया है। तो ये जो है आप इस तरह से करेंगे, हल्का सा टच आ जाए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये वाइट कर लेते हैं और ये जो हमने येलो कलर इसमें मज़ीद ऐड किया था इसको हम चेंज करके ये कर देते हैं, क्योंकि डबल कलर और ये चीज़ें हम इसमें ऐड नहीं करते। सिंपली जो एक जैसा कलर है येलो सिर्फ उसमें दिया है, नीचे जो हमने वो लगाया था क्या कहते हैं ये वाला, इसमें सिर्फ हमने वो गोल्डन सा टच दिया है। बाकी जो हम इसका जो कलर है वो हम इसी तरह से ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब क्या रहता है इसमें जो बल्ब और ये है इसका अगर फाउंड हम अपर केस में कर देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें LED बल्ब, इसको सेंटर में हो गया, थोड़ा सा ऊपर आपने यहाँ से प्रेस करना है जी, तो ये कलर आ गया। इसमें आप जी प्रेस करेंगे और इसके ऊपर लाइट और डार्क, मतलब कि यहाँ से वाइट है और नीचे जो है ये है, आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों ये जो था हमारा LED लाइट बल्ब डिज़ाइन, इस तरह से फ्रंट का जो पेज था वो हमारा ये है। अगर इसके अलावा अगर आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये लोगो लगाना है डिज़ाइन, तो इसका कलर आप ब्लू कर लें या कि ब्लैक और या कि ग्रे कर लें। इस तरह से ये हम ग्रे कलर कर लेते हैं और ये जो चीज़ है अगर हम यहाँ आगे लगा देते हैं या इसी के नीचे ही लगा देते हैं, तो जगह तो है प्रिंट हो सकती है ये, तो ये आप इस तरह छोटा करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अक्सर जो कंपनीज़ का होते हैं तो LED बल्ब ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका जो वाइट है ये हम कर देंगे ख़त्म। ये हो जाएगा टोटल हमारा निज़ाम जो इसका था ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो फ्रंट का पेज था ये हमने जो है डिज़ाइन कर लिया। इसके बाद जो सेकंड पेज होता है वो भी सेम इसी तरह से होता है, जैसे कि इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको CE, तो ये इसके सेंटर में आ जाता है। तो इसी तरह हम इसको सेलेक्ट करेंगे CE, ये इसके सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा है वो है जी लास्ट वाला पेज, उसके ऊपर हमने लगाना है इसी तरह से CE, तो उसका हमने डिज़ाइन करना है। फिलहाल ये इसी को हम ले आते हैं यहाँ पे और ये जो है बल्ब इसके ऊपर से डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा और ये जो पॉइंट था ये भी इसमें से हम ख़त्म कर देंगे, सिर्फ यही कुछ रह जाएगा। अब इसकी बल्ब की हमने सेटिंग अगर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपने लगाना है यही कलर,
ये जो हमारा लगा हुआ है, इस कलर को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और राइट क्लिक करके लगा दिया इसके अंदर। अब उसी जगह को हमने सेम उसी जगह पे लगाना पड़ेगा, ऐसे जैसे कि हम दायरे को ये इधर लगाएंगे। तो अब जो ये कलर है इसका वाइट हम ख़त्म कर देंगे, जो आउटलाइन थी, तो ये इस तरह से कलर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है लगाना है बॉक्स और कलर उसका कर देना है ब्लैक। ब्लैक लगाने के बाद आप इसे कन्वर्ट टू बिट मैप ओके करेंगे और यहाँ से आके इसको जो है ब्लर कर देंगे, थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा, ओके। फिर आपने इसको लगा देना है कन्वर्ट टू बिट मैप। अब F10 करना है आपने, यहाँ से शेप टूल लेके नीचे से क्रॉप कर देना है और थोड़ा इसको छोटा करके कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये जो है इस चीज़ के नीचे आ जाएगा। और थोड़ा सा हम इसको साइडों से भी अंदर कर देंगे और ये शिफ्ट इक्वल सेंटर में, थोड़ा सा इस साइड पे। और ये जो अब बल्ब है ये हमारा इस चीज़ के अंदर से ही समझो कि निकल रहा है, जैसे उस तरह हो गया। तो इसको आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, इक्वल जो था उस पर लगाना था हमने, ये इक्वल। तो ये जो है अब हमारा बल्ब उसी के अंदर से निकल रहा है। ऊपर की सेटिंग जो है हमारी इस तरह से हो गई। उसके बाद जो है हमारी साइड है, तो साइड के लिए हमारा ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इस चीज़ को हमने जो है इस पे ऐड करना है। इसका आप यहाँ से अनग्रुप करेंगे और फाउंड ये सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, शिफ्ट आप ऊपर कर देंगे, ये यहाँ पे जो है हमारा इसका टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद जो ये है ये हम यहाँ पे लगाएंगे और शिफ्ट अप करेंगे और ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी। इसको वाइट करके बड़ा कर देंगे। अभी जो है ये स्पेसिफिकेशन है, इनका हम फाउंड यहाँ से चेंज करेंगे, चेंज केस होगा, ये यहाँ से चेंज केस हो गया, इनको पकड़ के टोटल अपर केस में कर देंगे, ये भी चेंज केस हो जाएगा। तो इसको साथ थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं, यहाँ पे ग्रुप कर लेते हैं। अब क्या करना है आपने कि यहाँ पे लगाना है बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद कलर उसका आप कर देंगे ये लाइट कलर लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और इनको सेलेक्ट करना है आपने, ऐसे शिफ्ट अप कर देना है ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा। इसका कलर हम ब्लैक लगा लेंगे, सेलेक्ट करके CE इक्वल जो है सेंटर में उसके आ जाएगा ये। तो अगर इसको थोड़ा सा और लाइट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करेंगे और इस जगह पे ले जाएंगे तो ये लाइट हो जाएगा, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमने जो है और बॉक्स लगाना है इसके ऊपर इस तरह करके। उसका जो कलर है हम ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक नहीं देना तो ये दे देते हैं, लेकिन ब्लैक दे देते हैं क्योंकि ज़्यादा कलर हमने इसमें ऐड नहीं करने। तो ये जो है हमने इसको डबल कर लिया, कंट्रोल के करना है आपने, ये सब खत्म कर लेंगे। इसको ले आएंगे यहाँ पे टेक्स्ट को, क्योंकि इमेज जो फाउंट साइज है चीज़ें हैं वो सेम आ जाएगी। यहाँ पे जो है हमने लिखना है SPECINCATTES। तो ये जो है हमने यहाँ पे लिखना है, स्पेसिफिकेशन जैसे हो जाता है। तो ये जो है टेक्स्ट इसी के ऊपर इस तरह से था, तो ये जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसका कलर कर देंगे वाइट। यहाँ से आपने टूल लेना है और चेंज केस कर देना है, इस तरह से ये आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये जो था हमारी जो एक साइड थी उसका है। अब F10 आप करें, इसको हल्का सा आगे ले आएं, F10 करें और F10 के साथ इसकी हल्की सी गुलाई यहाँ से करनी है, तो हल्की सी गुलाई आप इस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल ही। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन एक साइड पे इसने आना है, जो हमने लगाना है इसको ये यहाँ पे लगा देते हैं ये। अब जो दूसरी साइड है इसकी वो जो है ये मतलब कि इस तरह से आएगा, तो ये इस जगह पे आएगा। इस चीज़ को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद जो है हमने इस साइड का बनाना है, तो इसी की कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने ये नीचे सब डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आप अक्सर देखते हैं कि एक कॉलम नुमा जो है ये बना हुआ होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपने इस तरह से लाइन लगानी है, उसमें कलर जो है आपने ग्रीन ऐड करना है और फिर आपने क्या करना है उसके अंदर एक पतली सी लाइन लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, C प्रेस करेंगे, इक्वल जो है E प्रेस करेंगे, इक्वल उसके सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से आपने लेनी है शेप टूल, इसको करेंगे जूम, ये सिलेक्ट करेंगे और कर्व करेंगे नीचे वाले बॉक्स को, ग्रीन को। यहाँ से आपने कर्व कर लिया, सेंटर में जो है पॉइंट बना के थोड़ा सा आप इसको इस तरह से बाहर निकाल देंगे, लाइन हम कर देंगे ख़त्म। अब ये ग्रीन कलर है, उसके बाद हम नीचे बनाएंगे और इस ग्रीन को थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे
इस तरह से इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। यहाँ से जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट ट्रिम, इसको सिलेक्ट ट्रिम। उसके बाद नीचे एक और कॉपी बनाएंगे, F10 प्रेस करके थोड़ा सा इसको खींच के बाहर निकाल देंगे। उसके बाद एक और कॉपी बनाएंगे। तो इसकी जो कॉपियाँ होती हैं 9 एक कापियाँ होती हैं, तो 4 बनी हुई हैं, 5 6 7 8 9। तो कंट्रोल R करना है आपने, इक्वल जैसे है कि वो उसके नीचे लेके उसको आ जाएगा। तो हम इसको स्ट्रेच करके थोड़ा फुल कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये जगह ओपन होगी, तो ये इक्वल सेंटर में आपने कर देना है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे। अब क्या करना है आपने कि ये फर्स्ट पे हमारा हो गया और ये सेकंड पे हो गया, ये थर्ड पे हो गया, थोड़ा सा हमने इसको बाहर निकाला था। तो अब जो साइज़, अगर हमने सबसे बड़ा साइज़ निकालना है तो वो सबसे बड़ा साइज़ है ये वाला। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इस साइज़ को दूसरे नंबर पे, फिर इस साइज़ को तीसरे नंबर पे यहाँ पे, और इस साइज़ को जो है हमने रखना है चौथे नंबर पे। इस साइज़ को फिर जैसे हमने उससे भी पीछे यहाँ पे कम होते जाना है। फिर ये साइज़ है, ये उससे भी थोड़ा कम होगा, फिर ये साइज़ है, ये उससे भी थोड़ा कम होगा। जब आप कोई बल्ब या मतलब कि कोई इस तरह से लाइट LED का देखते हैं तो उस पर ये जो है इस तरह से ये बने हुए होते हैं, और इसको हम मज़ीद यहाँ से कम कर देंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। जो सबसे पहले कलर होता है वो ग्रीन ही होता है, उसके बाद होता है लाइट ग्रीन कलर, उसके बाद जो फिर कलर होता है वो भी लाइट होता है। ये आपने ग्रीन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पहले ये ग्रीन लगाना है। सिलेक्ट करके आपने इसमें से थोड़ा सा 50% ये ख़त्म कर लेना है। 50% कहता हूँ कि 50% यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा। आपने 80% ख़त्म कर लेना है, हल्का सा मतलब कि उसको लाइट करना है यहाँ से। उसके बाद हमारा ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद लाइट ग्रीन है। फिर हमने जो है उसके नीचे लगाना है येलो, येलो के नीचे फिर जो है ये वाला, उसके नीचे फिर हमने लगाना है ऑरेंज, ऑरेंज के नीचे फिर हमने लगाना है रेड। अब रेड के जो नीचे लगाना है वो आपने रेड लगाना है और उसमें जो है आपने सिर्फ 10% ब्लैक ऐड कर देना है, ये वाला, और ओके कर देना है। थोड़ा डार्क हो गया नीचे वाला, फिर आप रेड लगाएंगे और उसमें आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने 40% ऐड कर देना है ब्लैक। तो ये जो है हमारी थीम इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट में जो है A प्लस 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 ये जो है बने हुए होते हैं, तो ये हम इसको वही मतलब कि लगा लेते हैं और यहाँ पे छोटा करके एक ही उस पे हमने ये लगा दिया। जो नीचे आता है उसका जो है 2 प्लस होते हैं, ये जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जो उसके नीचे आता है वो उसका जो है +1 होता है, ये हम यहाँ से कट कर देंगे और इसको हम उसी के आगे लगा देंगे। अभी जो यहाँ पे है उसका आएगा सिर्फ A, कलर इसका ब्लैक कर लेंगे आप, येलो है इस वजह से। इधर आएगा B, फिर नीचे, फिर उससे नीचे बना के रख लेते हैं ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट। B है तो आगे आएगा जी C, इसको ले आते हैं यहाँ पे, इसका कलर और इसका वाइट कर लेते हैं। फिर आएगा जी D, इसको भी वाइट करके यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद आएगा जी E, उसका भी जो हम कलर है वो ये इधर करके और इस साइड पे कर देते हैं। फिर आएगा जी F, तो उसको भी जो है हमने उठा के यहाँ से आगे ले आना है। तो दोस्तों एक साइड से जो हमारा डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है कि आपने उसके ऊपर ये इस तरह से लगाना है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये फ्रंट साइड हो गई, मतलब कि ये उसकी सेकंड साइड हो गई। अब ये जो साइड है इस पे जो है हमने सिर्फ बल्ब का जो है हमने डिज़ाइन देना है। ये एक साइड हो जाए क्योंकि इक्वल साइड्स हैं टोटल, तो जहाँ से हम उसको फ्लिप करते जाएंगे तो इक्वल वो होता जाएगा। तो इनको जो हम पॉइंट बनाना है, इनको हम ये लाइट कलर दे देते हैं सबको, और ये वाला भी जो है इसको भी हम लाइट कर लेते हैं। अभी एक डिज़ाइन जो हमने करना है वो इसका करना है। आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे ले आना है, निकाल के कट करके यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। बैकग्राउंड को राइट क्लिक करके इसके अंदर पावर क्लिक कर दें, थोड़ा सा छोटा करके नीचे लें और इस चीज़ को आपने यहाँ पे ले आना है और इसको कर देना है बड़ा।
बड़ा करके थोड़ा सा जो नीचे से जैसे हमने काटा हुआ था उस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ये जो है नीचे कट जाएगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे ले आना है। ये जो चीज़ है इसको हमने यहाँ से फ्लिप करके ये इधर लेके आ जाना है। अब जो है हमारा रह गया सिर्फ ये डिज़ाइन, बाकी जो है ऑलमोस्ट जो हमारा बल्ब का डिज़ाइन था एलईडी का वो हमारा रेडी हो गया। अब सिर्फ जो हमने इस पर सेट करना है वो इस डिज़ाइन को करना है। तो आपने क्या करना है कि इसी को ही बाहर ले आएँ, क्योंकि बॉक्स तो सेम ही है। इसको लेके आते हैं बाहर और ये ग्रुप कर लेते हैं और इस चीज़ को हम बाहर निकाल लेते हैं फिल वक्त, और ये भी जो है ये भी फिल वक्त बाहर निकाल लेते हैं। आपने क्या करना है, इस एलईडी बल्ब को यहाँ पे लगाना है इस तरह से और बड़ा करके लगाना है। इसको जो है हमने यहाँ पे रख के राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। ये जो हमने लगाया था नीचे ग्लो का ये हम लगा देंगे इधर, ये इस तरह से आ जाएगा। और इस जो जगह को है ये हमने यहाँ पे लगा देना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। वो मेन जो फ्रंट होता है वो तो यही सिंपली जैसे हमारा बना हुआ है, तो ये इस तरह से होता है। अब ये जो डिज़ाइन था ये हमें सेम वही लगाना पड़ेगा, तो खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये इसके अंदर जैसे घुसा हुआ है। तो ये टाइप हमने लगानी है कि ये ना हो कि वो इसी तरह से आए। तो ये जो है हम यहाँ पे ले जाते हैं, थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, ये हम ख़त्म कर देंगे। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा इनको भी और ऊपर कर लेंगे। इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर और यहाँ से शिफ्ट अप कर देना है ऊपर, तो ये नीचे चला जाएगा। अब करना क्या है कि ये जो इसका लगा हुआ है वो तो था उस डिज़ाइन का, इसको हम यहाँ से कर देंगे खाली, कलर उसका लगा देते हैं ये वाला। अब आपने इसी कलर को यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल C हो गया, और इसको जो है आपने करना है पेस्ट। ये हमारा हो गया पेस्ट। राइट क्लिक करके नीचे करेंगे और आपने जो है इसको थोड़ा सा निकाल लेना है बाहर इस साइड पे। राइट क्लिक करके पावर क्लिक करेंगे अंदर, तो ये एक सेम जो डिज़ाइन था अंदर आ गया। अब ये डिज़ाइन अंदर आ गया, इसमें से सिर्फ हमें क्या चाहिए कि हमें एक बैकग्राउंड का कलर चाहिए, बाकी चीज़ें तो हम उड़ा सकते हैं। तो यही सिर्फ हमें बैकग्राउंड का चाहिए। इसे आप राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। अब जो सेम है आपको नीचे वाले बॉक्स के ऊपर सेम रखना पड़ेगा इस तरह से, और फिर जाना पड़ेगा बाहर। तो फिर ये देखें कि यहाँ से ये मिक्सअप सा हो गया है, और ये डिज़ाइन हमने उठा के लगा देना है यहाँ पे। तो दोस्तों CDR फाइल मिल जाएगी आपको। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब जो आपको देखने को मिली हैं और सीखने को मिली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।